ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 135 है। दूसरे कांड के छठे अध्याय का चौथा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। ये इस कांड का अंतिम ब्राह्मण है। प्रसंग चातुर्मास्य का है। वैश्वदेव, वरुणप्रगास, साकमेध पूरे हो चुके हैं। सुनाशीर चल रहा है, उसका ये अंतिम ब्राह्मण है। पृष्ठ संख्या 619, पहला खंड। तद यद आहु साकमेधै वै देवा वित्रम अग्नन। तद यद आहु, ऐसा कुछ याज्ञिकों के द्वारा कहा जाता है कि साकमेधै वै देवा वित्रम अग्नन। साकमेध याग के द्वारा ही देवों ने वित्रासुर को मारा था। तैवा एव व्यजयंत, और उन्हीं हवियों से देवों ने व्यजयंता जीता है, वित्रों को जीत लिया है। या इयम एषां विजिति ताम इति, वह यह उस जीत को उन्होंने जीता है। या इयम एषां, जिन विद्वानों का वह यह उस विजीति को, जीत को उन्होंने जीता है। सर्वैः तु एव देवाः चतुर्मास्यै वित्रम अग्नन। तो यहाँ ये बात कही जा रही है, सर्वै का मतलब सब, जितने चातुर्मास से केवल साकमेध के माध्यम से ही देवों ने जीता, ऐसा नहीं है। सर्वैः तु एव देवा, सभी चातुर्मास्यों के द्वारा। सर्वैः तु एव देवा चातुर्मास्ये, सभी चातुर्मास्य से, यानी चारों चातुर्मास से देवों ने वित्रम अग्नन, वित्र को मार डाला था। न केवल साकमेध से, वो सभी से, सभी चातुर्मास से देवों ने वित्र को मारा है। सर्वै वा एव विजयंता, और उन सभी यागों से ही उन्होंने वो जीत को हासिल किया। या इयम एषां विजितिम ताम, इन देवों का वो विजिति है, जीत है। वो केवल एक याग की जीत नहीं है, वो सभी यागों की जीत है। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। दूसरा खंड है तेह ऊचु। उन देवों ने परस्पर बोला या विचार किया, केन राज्या केन अनिकेन योत्स्याम। उन देवों ने वित्र को जीतना है, कोई खेल नहीं है, वित्रासुर को जीतना है। तो उन देवों ने आपस में विचार किया है, तो किस राजा के साथ, केन राज्य, किस राजा के साथ, केन अनिकेन, किस योद्धा के साथ। अनिक कहते हैं अग्रगामी, जो आगे रहने वाला योद्धा है। किस राजा के साथ, अर्थात किस योद्धा के साथ हम योत्स्यामः, लड़ेंगे, यानी किस राजा को आगे रख करके। क्योंकि युद्धों में
जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको आगे रखते हैं, तो किस राजा को या किस योद्धा को या किस राजा रूपी योद्धा को आगे रख करके योत्सामा लड़ेंगे। इति ऐसा उन्होंने विद्वानों ने, देवों ने विचार किया। सह अग्नि उवाच, जब देवों ने विचार किया या विचार कर रहे थे तब अग्नि ने देवों से कहा। सह अग्नि उवाच, वह अग्नि ने बोला। मया राज्या मया अनिकेन इति, अरे मैं राजा हूँ, मैं भी अग्रगामी हूँ, मैं हमेशा आगे रहता हूँ, मैं भी तो राजा हूँ, तो मुझ अग्नि रूपी राजा को आगे रख करके तुम लोग लड़ो, ऐसा अग्नि ने बोला। ये सब अलंकार हैं। थे तब उन देवों ने अग्निना राज्या अग्निना अनिकेन चतुरो मासा प्राजयन, तब उस अग्नि रूपी राजा को, जो कि अग्रगामी जो राजा है, उस अग्नि रूपी अग्रगामी राजा को सामने रखते हुए उन देवों ने चतुरो मासः प्राजयन, 4 मासों को जीत लिया उन्होंने। तान ब्रह्मणा च त्रय्या च विद्यया पर्यगृह्णन्, फिर उन 4 मासों को ब्रह्मणा, ब्रह्मा के द्वारा अर्थात ब्रह्म विद्या के द्वारा, त्रय्या च विद्यया, यह 3 विद्या के द्वारा, यह ब्रह्मणा, ब्रह्मा की जो त्रयी विद्या है, परमात्मा की जो त्रयी विद्या है, उस त्रयी विद्या को पर्यगृह्णन्, उनको धारण कर लिया। 3 विद्याओं को उन विद्वानों ने, याज्ञिक ब्राह्मणों ने, तीनों विद्याओं को, ब्रह्म की तीनों विद्याओं को धारण कर लिया। 4 मासों को जीत करके त्रयी विद्या को धारण कर लिया, ऐसा आप कह सकते हैं। स्पष्ट हो गया जी? इसका ये अभिप्राय होगा कि अग्नि को सामने रखता ही है, विद्वान जो है हमेशा अग्नि को सामने रखता है। अलंकारिक वर्णन है, अग्नि जड़ पदार्थ कैसे बोलेगा, लेकिन वर्णन है, अलंकारिक रूप में वर्णन है। तो वो विद्वानों ने अग्नि को सामने रखा और उसको सामने रख के 4 मासों को उन्होंने जीत लिया। अर्थात 4 मासों को जीत लिए का मतलब है 4 मासों का सदुपयोग किया। कैसे सदुपयोग किया? ब्रह्म की त्रयी विद्या का पठन पाठन करके, उसको आत्मसात करके और त्रयी विद्या को अपने अंदर धारण कर लिया। ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग खाली तो नहीं रह सकता, स्वाध्याय किए बिना खाली कैसे रह सकते हैं? तो स्वाध्याय के माध्यम से त्रयी विद्या को आत्मसात कर लिया, ये इसका तात्पर्य होगा। आगे बढ़ता हूँ जी, तीसरा खंड। वेद प्रिया जी। समझे त्रयी विद्या में धन, अर्थ और काम लेंगे? नहीं, त्रयी विद्या का मतलब है चारों वेदों का जो 3 मुख्य विषय है ना, ज्ञान, कर्म और उपासना, वो तीनों को लेना चाहिए। जहाँ भी त्रयी विद्या आती है तो 3 सामने आएंगे, ज्ञान, कर्म और उपासना जी। तीसरा खंड है तेह ऊचु। फिर उन विद्वानों ने आपस में बोला, केन एव राज्या केन अनिकेन योत्स्याम। 4 मास तो पूरे हो गए, फिर आगे आने वाले 4 मास है। तो उन आगे आने वाले 4 मासों के लिए फिर उन्होंने विचार किया, तो किस राजा को, किस राजा जो कि अग्रगामी रहेगा, किसको अग्रगामी रख करके किस राजा के माध्यम से हम लोग इस युद्ध को लड़ें। इति सह वरुण उवाचा। तो वरुण देव ने बोला है, वरुण देवता ने उन देवों से बोला, मया राज्या मया अनिकेन इति। मुझ राजा के द्वारा आप युद्ध लड़ो, मैं अनिकेना, अनिकेना, अनीक कहते हैं योद्धा को, तो मुझ योद्धा रूपी वरुण को आगे रख करके तुम लोग युद्ध लड़ो। ते तब उन विद्वानों ने वरुणेन एव राजा वरुणेन अनिकेन अपरान चतुरो मासः प्राजयन। तो वरुण रूपी अग्रगामी राजा के द्वारा 4 मासों को उन्होंने जीत लिया।
तान ब्रह्मणा च एव त्रय्या च विद्यया पर्यगृह्णन्, वो ब्रह्म की त्रयी विद्या को अपने अंदर धारण कर लिया है। ऐसा करके 4 मासों को जीत करके त्रयी विद्या को अपने अंदर धारण कर लिया है, ये इसका तात्पर्य है। वैसा ही पहले के अनुसार। स्पष्ट हो गया जी? तो अगला है चौथा खंड। तेहा ऊचु, उन विद्वानों ने फिर आपस में विचार किया। केन एव राजा केन अनिकेन योत्स्याम, तो 8 महीने तो निकल गए जी, 4 बाकी 4 मास और बचे हैं। तो आने वाले 4 मासों के लिए किसको सामने रख कर हम युद्ध लड़े? इति सह इंद्र उवाच, तब इंद्र देवता ने उनको बोला है, मया राज्या मया अनिकेन इति, मैं भी तो राजा हूँ, मुझ योद्धा रूपी राजा को आगे रखो और लड़ो। ते इंद्रेण एव राज्येन, इंद्रेण एव राज्या इंद्रेण अनिकेन अपरान 4 मास पराजयन। तब वे विद्वान उस इंद्र रूपी अग्रगामी राजा को सामने रख करके बाकी बचे हुए 4 महीनों को जीत लिया। तान ब्रह्मणा च एव त्रय्या च विद्यया पर्यगृह्णन्, और ब्रह्म की उस त्रयी विद्या को उन्होंने अपने अंदर धारण कर लिया। तो इस प्रकार से 12 महीने निकाल दिया जी विद्वानों ने। अग्नि को सामने रख करके, वरुण को सामने रख करके और इंद्र को सामने रख के। तो 12 महीने जो है व्यक्ति स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय के लिए कभी नागा रखने के लिए कोई भी शास्त्र में विधान नहीं है, यानी कोई बिना नागा के प्रतिदिन वेद स्वाध्याय करता है व्यक्ति, इसलिए स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ सकते, ऐसा शास्त्र कहता है। तो 12 महीने जो है अग्नि को, वरुण को और इंद्र को सामने रख करके त्रयी विद्या को उन्होंने अपने अंदर धारण कर लिया, यानी ज्ञान को, कर्म को और भक्ति को छोड़ा नहीं उन्होंने, ये इसका तात्पर्य मानना चाहिए। आगे बढ़ूं जी। 5वां खंड। स यद वैश्वदेवेन यजते, जब वो यजमान वैश्वदेव याग से, इष्टि से जब यजन करता है, तो कहते हैं अग्निना एव एतद् राज्या अग्निना अनिकेन 4 मास प्रजयति। जब वो यजमान वैश्वदेव इष्टि को करता है तो क्या करता है? अग्निना एव एतद् राज्या, वो इस अग्नि रूपी राजा को, जो कि अग्निना अनिकेना, वो अनेक रूपी अग्नि अर्थात अग्रगामी आगे रहने वाली अग्नि रूपी राजा को ही सामने रख करके वो वैश्वदेव याग को करता है। और ऐसा करता हुआ 4 मासा प्रजयति, वो 4 महीनों को जीत लेता है। तत् त्रेणी शलली भवति, तो कहते हैं तत् त्रेणी शलली भवति। ऐसी स्थिति में जो 4 मास को जीत लेता है, उस स्थिति में वो त्रेणी शलली भवति, वो स्थिति जो है, त्रेणी का मतलब होता है 3 स्थान में। भाष्यकारों ने लिखा है, वास्तव में ये शलली भवति, त्रेणी का मतलब है एक प्रकार से छुरा, छुरे को चाकू कह सकते हो आप। वो 3 स्थान पर उसमें श्वेतत्व के धब्बे लगे रहते हैं। शलली का मतलब जो है श्वेत लेना है, तो त्रेणी शलली भवति, 3 धब्बे वाला चाकू होता है। लोह क्षुरः, वो लाल चाकू होता है।
और उस लाल चाकू में 3 सफ़ेद धब्बे होते हैं। सा या त्रेणी शलली सा त्रय्यै विद्याये रूपम। सा या त्रेणी शलली, वो जो 3 धब्बों वाली जो चाकू है, वो चाकू त्रय्यै विद्याये रूपम, वो 3 विद्याओं का प्रतिरूप है। वो जो चाकू है जिस पर 3 दाग होते हैं, वो 3 विद्याओं का प्रतीक है। लोह क्षुरः, वो लाल चाकू होता है। ब्रह्मणो रूपम, वो ब्राह्मण का स्वरूप होता है, ब्राह्मण का प्रतीक होता है। अग्निरी ब्रह्म, और ये जो ब्राह्मण होता है वो अग्नि स्वरूप होता है। लोहित इव अग्नि, लोहित इव ही अग्नि, और अग्नि भी जो है लाल सा होता है। तस्मात् लोह क्षुरो भवति, इसलिए लाल चाकू होता है। तेन परिवर्तयते, और उसी से वो अपने दाढ़ी मूंछ आदि जो भी है वो काट लेता है। तद ब्रह्मणा च एव एनम एतत्रय्या च विद्यया परिगृह्णाति, और वो ब्रह्म की 3 विद्या से वो युक्त हो जाता है। यानी परमात्मा के द्वारा, परमात्मा की सन्निधि से, क्योंकि ब्रह्म हमेशा साथ रहना या ब्रह्म को हमेशा साथ रखना होता है, ईश्वर प्रणिधान के रूप में कहिए तो ब्रह्म की साक्षी से परमात्मा के द्वारा ही वो 3 विद्याओं से परिगृह्णाति, अर्थात 3 विद्याओं को अपने अंदर परिगृह्णाति, धारण कर लेता है यजमान। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। 6ठा खंड। अथ यद वरुण प्रघासैर यजते, जब वरुण प्रघास याग इष्टि के माध्यम से जब वो यजन करता है यजमान, तो वरुणेन एव एतद राजा वरुणेन अनीकेन अपरान 4 मासा प्रजयति। तो वरुण रूपी राजा, जो कि अग्रगामी वरुण रूपी राजा है, उसी को आगे रख करके, उसी को समक्ष रख करके 4 मासा प्रजयति, वो 4 महीनों को जीत लेता है। तत्त्रेणी शलली भवति, वो भी 3 धब्बों वाला चाकू होता है। लोह क्षुरा, वो भी लाल चाकू होता है। तेन परिवर्तयते, उससे वो यजमान जो है अपने केश कर्तन करता है। तो मतलब हर 4 महीने में एक बार करता होगा लगता है। तद ब्रह्मणा च एव एनम एतत्रय्या च विद्यया परिगृह्णाति, वो ब्रह्म के साथ साथ परमात्मा की सन्निधि से ही वो 3 विद्याओं को परिगृह्णाति, वो धारण करता है अपने अंदर। ठीक हो गए जी। आगे बढ़ता हूँ मैं। 7वां खंड। अथ यद साकमेधैर यजते, जब वो यजमान साकमेध के द्वारा, साकमेध याग के द्वारा, इष्टि के द्वारा यजन करता है, तो कैसे करता है? इंद्रेण एव एतद राज्या इंद्रेण अनीकेन अपरान 4 मासा प्रजयति, वो अग्रगामी इंद्र रूपी राजा को सामने रख कर के ही वो यजमान 4 मासा प्रजयति, वो 4 मास, बचे हुए 4 मासों को वो जीत लेता है। तत्त्रेणी शलली भवति, वो भी 3 धब्बों वाला चाकू होता है। लोह क्षुरा, वो लाल होता है। तेन परिवर्तयते, और उसी से वो अपने केश कर्तन करता है। तद ब्रह्मणा च एव एनम एतत्रय्या च विद्यया परिगृह्णाति, वो ब्रह्म के साथ में, ब्रह्म को साथ में जोड़ करके, वो परमात्मा को साक्षी बना करके 3 विद्याओं को अपने अंदर वो धारण करता है। ठीक हो गए जी। 8वां खंड। स यद वैश्वदेवेन यजते, जब वो यजमान वैश्वदेव याग से यजन कर रहा होता है, अग्नि एव तर्री भवति, वो अग्नि स्वरूप हो जाता है, अपने आप को अग्नि स्वरूप बना लेता है, अर्थात तेज स्वरूप बना लेता है, ज्ञान स्वरूप बना लेता है, जो भी आप समझ सकते हैं।
अग्ने एव सायुज्यम सलोकताम जयति। जब अग्नि स्वरूप होता है तो अग्नि के साथ सायुज्यता को प्राप्त होता है, यानी अग्नि जैसा बन जाता है। अग्नि एव सायुज्यम, अग्नि के सहयोगी बन जाता है या अग्नि के साथ संयुक्त हो जाता है। और सलोकताम जयति, और वो उस लोक को जीत लेता है। जिस लोक में वो रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, जिस बिरादरी में रहता है, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस नगर में वो रहता है, वहाँ के लोगों को वो जीत लेता है। सलोकताम जयति, उन लोगों को भी वो जीत लेता है, सबके चहेता बन जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। अथ यद वरुण प्रकाश यजते, जब वरुण प्रकाश के माध्यम से वो यजन करता है वही यजमान 4 महीने के बाद, तो वरुण एव तर्री भवति, वो वरुण जैसा बन जाता है। वरुण जैसा बनने को मतलब वरणीय बन जाता है, उसको भी सब लोग वरण करना चाहते हैं। वरुण वरणीय भवति, जो वरुण होता है वो वरणीय होता है, अपनाने योग्य होता है। मतलब किसी व्यक्ति को देखने से, किसी व्यक्ति के कृत्यों को देखने से हर व्यक्ति के अंदर उसको वरण करने की इच्छा होती है, उसको अपनाने की इच्छा होती है, उससे मिलने की इच्छा होती है, उसके पास जाने की इच्छा होती है, उसे बात करने की इच्छा होती है, क्योंकि उसके अंदर वरण करने योग्य गुण हैं, इसलिए वो वरुण कहलाता है। तो वरुण एव तर्री भवति, वो वरुण बन जाता है। वरुणस्य इव सायुज्यम सलोकताम जयति। वरुणस्य एव सायुज्यम, वरुण के ही सायुज्यता को, वरुण के समान हो जाता है, अर्थात वरुण के साथ बन जाता, वरुण के सहयोगी बन जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और सलोकताम जयति, उस समय उस लोक में या उस माहौल में जो भी लोग होते हैं, उस परिवेश में जो भी लोग होते हैं, उन सब लोगों को वो जीत लेता है। अच्छा, यद साकमेधेर यजते, जब वो साकमेध याग के द्वारा यजन करता है तब वो इंद्र एव तर्री भवति, वो इंद्र जैसा बन जाता है। इंद्रस्य एव सायुज्यम सलोकताम जयति, वो इंद्र के सहयोगी बन जाता है और वो उस स्थिति में जो भी लोग होते हैं उन सबको जीत लेता है। तो तीनों के माध्यम से वो अग्नि रूप, वरुण रूप और इंद्र रूप बन जाता है, ये इसका तात्पर्य है। अंतिम खंड, स यस्मिन् ऋतौ अमुम लोकम एति। और वो जो यजमान है, जब ये सब चातुर्मास आदि सब करते हुए आखिर कभी ना कभी तो इस शरीर को छोड़ करके जाएगा ना, तो अमुम लोकम एति, जिस अमुम लोक का मतलब है वो स्वर्ग लोक को जब प्राप्त होता है अगले जीवन के लिए, अमुम लोकम का मतलब है चंद्रलोक को प्राप्त होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। स एनम ऋतु परस्मै ऋतवे प्रयच्छति। स ऋतु, वो जो ऋतु है, जिस ऋतु में वो व्यक्ति जिस लोक को जाता है, स ऋतु, वो जो ऋतु है, एनम, उस यजमान को, परस्मै ऋतवे प्रयच्छति, वो अगले ऋतु को देता है। अगले ऋतु को देने का मतलब है उसका ग्रेड बढ़ता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ये 3 ऋतु है ना जी, मतलब जब वो वैश्वदेव, जिस ऋतु में वैश्वदेव याग करता है, जिस ऋतु में वो वरुण प्रकाश करता है, जिस ऋतु में वो साकमेध करता है, अलग अलग ऋतु ही होते हैं ना उसमें। हर 4 महीने के बाद जब भी करेगा, जिस समय वो जो ऋतु आएगी, तो कहते हैं स एनम ऋतु परस्मै ऋतवे प्रयच्छति। वो जो ऋतु है, जिस ऋतु में वो उस लोक को जो प्राप्त होता है, वो अगले ऋतु को वो दे देती है। वो परवु परस्मै ऋतवे, और वो जो दूसरी ऋतु है जिसमें वो गया था, और वो ऋतु तीसरी ऋतु को दे देती है। स परमम एव स्थानम परमम गतिम गच्छति, वो जो यजमान हैं वो परम स्थान को, उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त होता है, और परमाम गतिम, जो श्रेष्ठ गति है, उसको प्राप्त होता है। उत्तम गति का मतलब क्या होता है जी? परम गति का मतलब क्या होता है?
वही कल्याण, जिसमें सुख ही सुख होता हो, जिसमें दुख नहीं होते हों, जिसमें शांति होती हो, तृप्ति होती हो, संतोष होता हो, निर्भयता होता हो, आनंद ही आनंद हो, वही परम गति होगी। तो कहते हैं स परमम एव स्थानम, वो परम स्थान को प्राप्त होता है, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होता है कहिएगा, या मोक्ष को प्राप्त होता है कहिएगा, और परमाम गतिम गच्छति, हो उत्कृष्ट गति को अर्थात उत्कृष्ट आनंद को प्राप्त कर लेता है। कौन ऐसा करने वाला? चातुर्मास्य याजी, वो साधारण आदमी नहीं है, वो चातुर्मास्य याजी होगा जो हर 4 महीने में ऐसा याग करता है। इसका मतलब है नित्य प्रति 5 यज्ञों को करता होगा, हर दर्श और पूर्णिमा को दर्श पूर्णिमा सृष्टि करता हो, हर 4 महीने में चातुर्मासी करता हो, फिर वो आगे सोमयाग भी करता है। सब इस प्रकार सबको करने वाला जो है वो इस स्थिति को प्राप्त होता है, उत्कृष्ट स्थान को, उत्कृष्ट गति को प्राप्त होता है। तो चातुर्मास्य याजी होना चाहिए, साधारण नहीं होगा वो। तद आहु, इस संबंध में विद्वान लोग कहते हैं न चातुर्मास्य याजिनम अनुविंदन्ति, कोई चातुर्मास्य याजी का अनुकरण नहीं कर सकता साधारण व्यक्ति। यानी जिस स्थान को, जिस गति को चातुर्मास्य याग करने वाला प्राप्त करता है, उसके पीछे कोई भी नहीं जा सकते। न चातुर्मास्य याजिनम अनुविंदन्ति, चातुर्मास्य याग करने वाले को जो स्थिति प्राप्त होती है उस स्थिति को न अनुविंदन्ति, बाकी लोग प्राप्त नहीं कर सकते जो चातुर्मास्य याजी नहीं। परमम ही एव खलु च, परमम ही एव खलु स स्थानम परमाम गतिम गच्छति इति, क्योंकि वो जो चातुर्मास्य याजी है उसको दूसरे लोग प्राप्त क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो जो जा रहा है वो परम स्थान को जा रहा है, श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो रहा है और परम गति को, परम आनंद को प्राप्त हो रहा है, तो उसको हर कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, वो चातुर्मासी याजी ही प्राप्त कर सकता है, इसका तात्पर्य। तो दूसरा कांड आपका पूरा हो गया जी। तो आगे हम तीसरा कांड प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, इसमें जो चातुर्मास्य यानी जो है ये इसकी गिनती फाल्गुन महीने से प्रारंभ हो रही है। मतलब वैष्णोदेव जो है वो फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ जी। फिर उसके बाद वरुण प्रकाश जो है वो आषाढ़ से आगे आश्विन तक और कार्तिक से आगे माघ तक फिर 7 में। तो पहले आजकल तो जो हम प्रारंभ करते हैं वो चैत्र से प्रारंभ करते हैं वर्ष का, तो इसमें क्या पहले कुछ अंतर था ऐसा? ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो अंतर होता है कि फाल्गुन मास के एंड में करते होंगे, क्योंकि दो स्थितियां हैं भारतवर्ष में। 15 दिन पहले प्रारंभ होता है साउथ में और 15 दिन बाद में नॉर्थ में प्रारंभ होता है। जो नया साल प्रारंभ होता है ना, यानी अमांत और पूर्णिमांत 2 पक्ष चलते हैं। हाँ जी, जो 2 तो 15 दिन का थोड़ा अंतर है, तो थोड़ा अंतर तो रहेगा, 15 दिन का थोड़ा अंतर रहता है। कोई शुक्ल पक्ष से लेता है, कोई कृष्ण पक्ष से लेता है, इसलिए ये थोड़ा सा अंतर रहता है। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वो 4 मास कहाँ, जहाँ से प्रारंभ करेंगे वहीं से वो बनी जाएंगे 1 वर्ष तो। और श्रोत ग्रंथकार तो कहते हैं कि जब आपको उचित लगे तब कर लो, जब आपको उचित लगता है तब आप कर लो। वहाँ तो विधान किया कि आप इस ऋतु में करो, इस ऋतु में करो, इस ऋतु में करो, फिर अंत में कहते हैं किसी भी ऋतु में करो ना, किसी भी दिन कर लो, तो विकल्प भी दिया है। तो उन सब बातों को ध्यान में रख करके थोड़ा आगे पीछे हम ले सकते हैं जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी, कुछ कहना है? 2 कांड आपने पूरे किए हैं, 2 कांड के 135 कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं। उमा जी। स्वामी जी नमस्ते जी। इसमें तीनों का तो बता दिया, वैष्णोदेव का, सातवेद का, वरुण का जी। सुनाश्री का वर्णन नहीं आया। हाँ, सुनाश्री इसलिए नहीं बताया कि
ये जो 4-4 महीने करके 12 महीने पूरे हो जाते हैं ना, तो उसके साथ में ही पूरा कर दिया। सुनासीर जो है उन्हीं के साथ में 2 बार कर लेते हैं ना, जो साकमेद और सुनासीर को एक ही साथ कर लेते हैं, एक दिन पहले वो, एक दिन बाद में वो, ऐसा करके वो तीसरे के साथ ही चौथा कर लेते, इसलिए उसको अलग से नहीं बोला। और फिर ये जो संबंध बना है ना त्रयी विद्या के साथ में, तीनों का संबंध बनाना, इसलिए वो तीनों का मुख्य बताया। और कुछ लोगों का कहना सुनासीर जो है वो शूद्र लोग करते हैं, ऐसा भी कुछ लोग इसकी व्याख्या समझते हैं। वैसे तो चारों सभी लोग करते हैं, चातुर्मास जो है सभी वर्ण वाले करते हैं, तो सभी को सब स्थितियाँ, सभी को सभी स्थितियों में रहना आना चाहिए, ऐसा माना जाता है। हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? हाँ जी, सदानंद जी बताइए। स्वामी जी, जो त्रयी विद्या के लिए बोला गया है, तो इसमें 3 विधाओं के बारे में वैदिक साहित्य में आता है कि ऋक यजु साम के जो लक्षण हैं विशेषकर मीमांसा में, कि गद्यात्मक यजु होता है और पद्यात्मक ऋक और गीतिसु सामाका, ये 3 विधाओं में चारों वेद हैं, ऐसे करके भी प्रतिपादन मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, जी। त्रयी विद्या जो है वो प्रतिपादन अलग अलग प्रक्रिया से है। जब विद्या के रूप में देखेंगे तो ज्ञान कर्म उपासना के रूप में देखते हैं, और गद्य पद्य और गीतिका के रूप में देखते हैं, तो ये इस रूप में त्रयी विद्या देखते हैं, वो प्रसंग के अनुसार देखते हैं। जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, चातुर्मास्य को नैमित्तिक कर्म बताया, और इसमें जो परम धाम का बता रहे हैं मोक्ष, तो निमित्त नहीं, वो नहीं, मैंने ऐसा बोल दिया है, यहाँ नहीं बोला है। परम गति को प्राप्त होता है ये बोला है। वो परम गति मोक्ष ऐसे मैंने अपनी ओर से बोला है। मोक्ष तो होता नहीं है, क्योंकि इन यागों से तो स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। दूसरा स्वामी जी, शूद्र ये याग करते हैं अगर, तो वो शूद्र तो नहीं कहलाएंगे? क्यों याग शूद्र क्यों नहीं कर सकता याग? चातुर्मास्य में याग करते हैं, लेकिन हमने श्रौत ग्रंथ से पढ़ा था जो लोग नहीं करते हैं तभी शूद्र कहलाते हैं। नहीं, शूद्र बहुत प्रकार के होते हैं ना जी। शूद्र तो बहुत प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचारी को भी शूद्र कहते हैं, ठीक है ना। जो विद्या पढ़ने के बाद उसकी जब परीक्षा लेते तो परीक्षा में फेल होता है तो भी उसको शूद्र कह देते हैं। बस वेद भाग नहीं पढ़ पाता है, बाकी सब पढ़ता ही है ना। वो वेद भाग नहीं पढ़ पाता है, वो बाकी तो दर्शन उपनिषद और अंग उपांग सब तो पढ़ ही लेता है। वो वेद भाग नहीं पढ़ पाता है। बाकी शूद्र बहुत प्रकार के होते हैं। जो नहीं पढ़ सकता वो भी शूद्र होता है, वो तो क्या कर पाएगा, लेकिन बाकी सब लोग शूद्र होते ही है ना। ये जो आप समझते हैं ना, वैश्यों की सेवा करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, क्षत्रियों की सेवा करने वाले, आप क्या समझते हैं कि सेवा का मतलब वो पोंछा, झाड़ू पोंछा लगाने वाले नहीं होते हैं ना। नहीं स्वामी जी, हमने ऐसा पढ़ा था जो नहीं पढ़ता वो शूद्र, वो भी होता है, भी वो भी होता है, पर शूद्र बहुत प्रकार के होते हैं। जो आदेश का पालन करके काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत बड़ी योग्यता होती है, फिर भी वो शूद्र होते हैं। जो ब्राह्मणों के सहयोगी है वो भी शूद्र हैं, जो क्षत्रियों के सहयोगी वो भी शूद्र हैं, जो वैश्यों के सहयोगी वो भी शूद्र हैं। याद आ गए ना जी। तो शूद्र व्यापक रूप से बहुत होते हैं ना, शूद्र तो बहुत होते हैं जी जी। बल्कि ये समझना चाहिए शूद्रों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है जी जी। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है जी? प्रेम जी ने हाथ खड़ा किया लेकिन उनका वाइज नहीं, आवाज़ आ नहीं रही है। तो मैं आज इतना ही रखते हैं जी। फिर हम अगला तीसरा खंड प्रारंभ करेंगे। तीसरे खंड को ले आइएगा। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।